जैसा कि हमारी पिछली क्लास के अंदर पल्स हमने पढ़ाया था और 10 जगह से हमने पल्स लेना थ्योरी उसका पार्ट हो चुका था। आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। एक एक जगह से पल्स लेंगे और पल्स लेकर के बताएंगे और पर्टिकुलर पल्स का क्यों उपयोग किया जाता है, वहीं से पल्स क्यों लिया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट इसी वीडियो में अब प्रैक्टिकल करके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रेडियल पल्स का। रेडियल पल्स जो है इसको हम लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। ये रिस्ट है, रिस्ट का इनर एस्पेक्ट, ये इनर एस्पेक्ट कहलाता है। और थंब साइड, देखिए पल्स यहाँ दोनों जगह मिलेगा, इस साइड में रेडियल मिलेगा तो उस साइड अल्नार मिलेगा, लेकिन हमें फिलहाल रेडियल की बात कर रहे हैं। तो इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, थंब साइड, ये थंब साइड है। यहाँ जब भी हम पल्स चेक करेंगे तो हमारे पास में घड़ी होना चाहिए, जिससे वो 1 मिनट के अंदर पूरा पल्स यहाँ काउंट करना है। आप 3 उंगली या 4 उंगली से, 1 उंगली से भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर आपको 3 उंगली से अच्छे से मिलेगा। अब आपको जो है इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, आपको ऐसे हाथ पकड़ के पल्स नहीं लेना है वहाँ, क्योंकि यहाँ आपका अंगूठा टच हो रहा है और आपके अंगूठे के अंदर भी बीट फील होता है, इससे आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एग्जैक्ट आप नहीं ले पाएंगे। तो हमें जब भी पल्स लिया जाता है तो मरीज का जो है हाथ इस तरह होना चाहिए और वहाँ पे हमें इस प्रकार पल्स लेना चाहिए। देखिए पोजीशन देख लीजिए, ये इतना ही पोजीशन है। इसे आप सबसे पहले अपने पे ट्राई कीजिए, वहाँ जब आप परफेक्ट हो जाए तब आप पेशेंट पे ट्राई कर सकते हैं। रेडियल पल्स का हम उपयोग क्यों करते हैं, यहाँ से क्यों पल्स ली जाती है, क्योंकि ये इजीली एसेसिबल है, यानी हमको सबसे इजीली ये पल्स मिल सकती है। बात करेंगे सेकंड पल्स यानी टेम्पोरल पल्स। ये हमारा टेम्पोरल रीजन है और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो साइड सुपीरियर अबव एंड लेटरल टू आई। साइड सुपीरियर ये ऊपरी हिस्सा है और लेटरल टू आई के लेटरल यानी आई के साइड में मिडिल आई, ये जो एस्पेक्ट है यहाँ से इसको यहाँ लाना है और आप माप लीजिए ये जो पल्स है इस टेम्पोरल रीजन के अंदर हमें पल्स मिलेगी। इसका हम इसलिए करते हैं जब रेडियल पल्स नहीं मिलती है, अगर हमें रेडियल पल्स नहीं मिल रही है और सेकंड जो है बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका पल्स बहुत फास्ट होता है, 130 से 140 तक होता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो इसका बच्चे का पल्स जो है टेम्पोरल रीजन से यानी टेम्पोरल पल्स से लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा पल्स यानी कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स जो है ट्रेकिया के साइड में, ये जो है हमारा ट्रेकिया और इसके ट्रेकिया के साइड में, यहाँ पे ट्रेकिया के साइड में कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से जो कि ट्रेकिया और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल के बीच में स्थित रहती है। किसके बीच में? ट्रेकिया और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल के बीच में रहती है। यहाँ से इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग जनरली सेरेब्रल परफ्यूजन को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जनरली जब पेशेंट गैस्पिंग में रहता है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ हम सेरेब्रल परफ्यूजन यानी यहाँ ब्लड फ्लो है कि नहीं है उसको भी जांचने के लिए किया जाता है। अब बात हम करेंगे चौथा पल्स यानी एपिकल पल्स का। एपिकल पल्स जो है कार्डियक का पल्स होता है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इसका पहले पोजीशन हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इन द 4th, 5th, 6th इंटरकोस्टल स्पेस। 4th, 5th, 6th इंटरकोस्टल स्पेस, इसको आप कहाँ से कॉलर बोन से गिन सकते हैं। तो यहाँ से आपको 4th, 5th और ये 6th यहाँ पे आपको मिलेगा इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, यहाँ पे आपको एपिकल पल्स मिलेगी। इस पल्स को लेने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसको सही पोजीशन में रखेंगे तो हमें ये क्लियरली मिल जाएगी। 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें स्टेथोस्कोप के चेम्बर को रखना है, जो है ये चेस्ट पीस बोलते हैं इस साइड को। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। और इसकी जांच हम क्यों करते हैं? क्योंकि रेडियल पल्स के साथ में कुछ विसंगतियाँ होती है, जैसे कि रेडियल पल्स जो है पल्स डेफिसिट हो गया, या अगर हमें वो एग्जैक्ट नहीं मिले
तो उसके लिए हमें एपिकल पल्स ही लेना होता है, जिससे एकदम सही और सटीक रिकॉर्ड मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेंकियल पल्स का। ब्रेंकियल पल्स का उपयोग हम बहुत तरीके से करते हैं। इसकी अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो ये मिडिली इन द एंटीक्यूबिटल स्पेस, ये जो स्पेस है इसे हम एंटीक्यूबिटल स्पेस कहते हैं। मीडियली यानी इनर साइड ऑफ द स्पेक्ट, दोनों हाथों में इस अगर इस राइट की बात करेंगे तो लेफ्ट पार्ट में ये पल्स मिलेगी, और लेफ्ट की बात करेंगे तो वो राइट साइड में हमें मिलेगा। यहाँ पे जो पल्स हमें फील होती है उसे ब्रेंकियल पल्स कहते हैं। इसका उपयोग हम यूज टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर की जांच करने के लिए किया जाता है। और लोअर आर्म में, ये लोअर आर्म है, इसका लोअर आर्म में ब्लड का सर्कुलेशन जांच करने के लिए किया जाता है, कि दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में भी। बात करेंगे हम अगली पल्स की, जो कि 6 नंबर पे है, फीमोरल पल्स। ये पल्स जो है बिलो इनगाइनल लिगामेंट और मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है, विथ नी सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पे ये पोजीशन में हमें फीमोरल पल्स मिलेगी। इसके लिए हम बताना चाहेंगे, ये एक हमारे साथ स्टूडेंट है, मिल रहा है? यस सर। ये फीमोरल पल्स है। यस। तुमको भी दिखा दें, ये देखो, ये फीमोरल पल्स है, फील हो रहा है। अब इसका उपयोग भी बता देते हैं कि फीमोरल पल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जनरली सबका फीमोरल पल्स नहीं लिया जाता है। फीमोरल पल्स जो है लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन का पता करने के लिए किया जाता है कि प्रॉपर सर्कुलेशन है या नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट 7 नंबर पल्स की, जो कि पोप्लिटियल पल्स कहलाती है। इसकी पोजीशन जो है मीडियल और लेटरल टू द पोप्लिटियल फोसा विथ नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड। ये जो पोजीशन है, अगर हम बात करेंगे नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड, ये हल्का सा इसे फील करेंगे तो यहाँ पे, हाँ मेरा भी ले लो इसमें, अगर इसको हम फील करेंगे तो यहाँ पे हमें पोप्लिटियल पल्स मिलेगी। इसका उपयोग हम 2 तरीके से करते हैं। जब भी अगर हमारे हाथ में इंजरी हुई है, दोनों शोल्डर या दोनों हैंड में इंजरी हो गई, दोनों हैंड जल गए हैं, तो वहाँ से जब हम वहाँ से ब्लड प्रेशर नहीं ले सकते हैं तो हम यहाँ से भी, थाई से भी ब्लड प्रेशर लिया जा सकता है, और इसी पोप्लिटियल आर्टरी से हमें वो ब्लड प्रेशर मिलेगा। जैसे कि हम एंटीक्यूबिटल फोसा के अंदर स्टेथ लगा करके चेक करते हैं, उसी प्रकार हमें यहाँ भी स्टेथ लगा करके चेक करना है। तो ब्लड प्रेशर यहाँ से भी लिया जाता है, ब्लड प्रेशर यहाँ से भी लिया जाता है, प्लस यहाँ से सर्कुलेशन भी इसका देखा जाता है कि लोअर लिम्ब के अंदर, ये लोअर लिम्ब का हिस्सा है, यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है, प्रॉपर है या नहीं, वो भी इस पोप्लिटियल फोसा से, पल्स से भी लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 पल्स पोस्टीरियर टीबियल। यह जो पल्स है इसकी पोजीशन यहाँ होगी, पोस्टीरियर टीबियल, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे होगा। अगर इसको हम लैंग्वेज में बात करें तो ये है मीडियल और लेटरल टू द पोप्लिटियल फोसा ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस। यहाँ पे ये है हमें पल्स मिलेगी। इस पोर्शन में आप जांच करेंगे तो आपको पोस्टीरियर टीबियल पल्स मिलेगी। इसका हम फुट की तरफ सर्कुलेशन, जो ये हमारा फुट है, यहाँ पे आर्टरी के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो हम इसे पता करते हैं। 9th नंबर की पल्स की हम बात करेंगे, जो कि डोर्सिलिस पेडिस होती है। इसको अगर जांचने के लिए यहाँ पे अलोंग डोर्सम ऑफ फुट बिटवीन एक्सटेंसर टेंडेंस ऑफ ग्रेट एंड फर्स्ट टो, पहला टो, और यहाँ पे ये टेंडेंस जहाँ है यहाँ पे ये हमें पल्स मिलेगी। देखिए मेरा उंगली जो है
यहाँ पे पल्स फील होगा। इसका भी सेम फुट की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन चेक आउट करने के लिए किया जाता है और पल्स भी यहाँ से लिया जा सकता है। लास्ट हम बात करेंगे 10 नंबर पल्स की, जिसे हम अल्नार पल्स कहते हैं। अल्नार पल्स का हम उपयोग जो है एलन टेस्ट के लिए करते हैं। इसका जो है ऑन द लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर है, ऑन द लिटिल फिंगर आउटर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, ये इनर एस्पेक्ट है और ये रिस्ट आउटर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। यहाँ जब आप फील करेंगे तो आपको यहाँ पे अल्नार पल्स मिलेगी। इस पल्स का उपयोग हमें एलन टेस्ट के लिए किया जाता है, प्लस पाम की तरह, हथेली की तरफ जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किया जाता है। अगला टेस्ट हम करेंगे एलन टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एलन टेस्ट होगा।